अपने अवसर को ना बर्बाद किया जाए। यहां शंकर जी एक बार भी सती जी को नहीं बोले सुनो तारू की ना, बोले क्या? एक बार भी शंकर जी मां को नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मां नहीं सुनी। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देखकर अगस्त्य मुनि को विदा लेकर शंकर जी चले वापस कैलाश आकाश मार्ग से। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी वापस रिटर्न जा रहे थे, राम जी अवतार लेकर के उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और शंकर जी के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी मां को लेकर लंका चला गया, उसी दिन। अब राम जी और लक्ष्मण जी मां के अन्वेषण में मां को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं। नीचे धरती पर आकाश में शंकर जी वापस जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं प्रभु मेरे यही लीला कर रहे होंगे नीचे कहीं। केही विधि दर्शन हो, केही विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं कैसे दर्शन होगा। हृदय विचारत जात हर, हर मने, हर मने, शंकर भगवान का नाम है हर। क्या नाम है? हर हर, इसलिए कहते हर हर महादेव। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार कर रहे हैं? कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं सीधा मिलने चला गया तो राम जी का गुप्त रूप जगत में प्रकट हो जाएगा, मैं जा नहीं सकता हूं। कथा सुन के कान तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो अखियां भी तृप्त हो जाती। कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का? शंकर जी सोच रहे हैं। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान उसी को दिखाई देते हैं जो भगवान को देखना चाहता है? कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान नहीं दिखाई देते, क्यों? अरे देखना कौन चाहता है? बुरा न मानिएगा, हम लोग मंदिर में भी भगवान से मिलने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मंदिर में गए बिना मांगे चले आए? कभी आज तक हुआ? फिर कैसे दिखाई देंगे? बाबा ने मन में भाव प्रकट किया, कैसे दर्शन होगा? राम जी सोचे आप नहीं आ सकते मेरे पास, लेकिन आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, इज शंभु समायत ही राम ही देखा, उपजाहे अति हरस शेखा, उपजाहे अति हरस शेखा। ऊपर से बोले जय सच्चिदानंद जगत कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज सावन। जैसे शंकर भगवान ने श्री रघुनाथ जी को देखा, ऊपर से दोनों हाथ उठाकर बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए।
लेकिन यहां दर्शन करिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम यदि कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया। पत्नी को अनुगामी होकर के उनको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान है। शंकर जी ने इनको सच्चिदानंद कहा। जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप होगा वो रोएगा, और ये भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने उनको प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, आप भी प्रणाम करिए। मैया मानने को तैयार नहीं। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ लेता है, और जो 2-3 बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है। कई लोग बिना भुगते समझने वाले नहीं होते। बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो जाकर परीक्षा ले लीजिए, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सती मैया बोली, हाँ ये बहुत बढ़िया उपाय बताया आपने। सती मैया परीक्षा लेने गई। और शंकर भगवान सोचने लगे, क्या मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ? लगता है विधि विपरीत भला विधि विपरीत भला नाही, विधि विपरीत भला। भगवान शंकर समझ गए कि सती से विधाता विमुख हो गए हैं, विपरीत, और अब इनका भला होने वाला नहीं है। घर परिवार में बहुत समझाने के बाद कोई ना समझे तो एक चौपाई का पाठ करिए। कौन सी चौपाई? जो शंकर जी पाठ किए, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, भगवान शंकर मन में विचार करके वही जो होगा जो राम जी रचे हैं, लगे भगवत नाम का उच्चारण करने। असक ही लगे जपन हरि नामा। सती मैया गई परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा लेने? जोर से बोलिए, राम जी की। हाँ, सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं। सोचते सोचते पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रू। मां ने बहुत विचार किया और अंत में निष्कर्ष पर पहुंची
क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं? यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बना के सीता मैया का राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। और दर्शन करिए, राम जी के पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोले नो नो नो, ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी सदैव भैया के पीछे पीछे चलती है, ये तो आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी नहीं है। और ध्यान से देखा तो समझ में आया ये तो उमा है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, ये तो उमा है। चुप हो गए, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और निकट आ गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है? जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। निज अज्ञान मैं राम पर आना। आज अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा मानस जी को। सती जी ने एक शब्द राम जी से नहीं कहा, उल्टे पांव घूमी और पहुंची बाबा के पास। शंकर भगवान नाम जप रहे थे। सती मैया गई तो बाबा हंस कर पूछे, और कैसे परीक्षण किया? सही सही बताइएगा। ली न परीक्षा। यहां आप समझिएगा, बाबा व्यंग नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः आप किसी को कोई कार्य मना करिए, मत करना मत करना, और वो करने चला जाए ना, और जब करके आता है तो जीव व्यंग हंसता है कैसी रही? लेकिन शंकर जी वो हंसी नहीं हंस रहे हैं। बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। कौन सी बीमारी ने पकड़ा है? तो संशय की बीमारी ने पकड़ा है। और नियम कहता है जब बीमार से मिलते हैं ना तो उदास होकर नहीं मिलते, बीमार से मुस्कुरा करके मिलते हैं। इसलिए बाबा वहां पर मुस्कुराए हैं। और शंकर जी ने पूछा, आपने कैसे परीक्षण किया देवी? सत्य बताइएगा। मां तो सत्य ही बोलना चाहती थी, मां झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन जिस माया का रूप बनाया ना, उसी माया ने सिर पर डेरा जमाया और मां के मुख से सत्य निकलवा दिया। सती मैया बोली, प्रभु कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। बाबा ने पूछा क्या किया? मां बोली, जो आपने किया।
कीन्ह प्रणाम तुम्हारी तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए तो पास में जाना पड़ता ना, मैं पास में नहीं गई। एक दूसरा अर्थ भी इसका है। सती मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन अभी मैं परीक्षा लेती उसके पहले ही राम जी ने कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और मार्ग में अपने आप समझ गए। बाबा ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मैं आपको बताऊं, बाबा को बहुत कष्ट हुआ जब शंकर भगवान ने देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया। बाबा को बहुत कष्ट हुआ। शंकर भगवान ये भी जानते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं, जब जब सती मेरे सन्मुख आएंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? ऐसा द्वंद्व आया मस्तिष्क में। भगवान शंकर ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का आज इसके बाद भेंट नहीं होगा। बाबा ने हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। सती मैया ने अनेक प्रकार से पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? भगवान बोले नहीं। बोले नहीं। क्यों नहीं बोले द्विवेदी जी? इसलिए नहीं बोले कि यदि सत्य बता दूंगा तो इनको दुख होगा। ये कथा कहती है जीवन में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो यही कहते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, हमारी बात सबको बुरी लगती, क्यों? सत्य कड़वा हो। तो क्या सत्य बोलने का टेंडर आप ही को मिला है? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य धरती से विलुप्त हो जाएगा। मानस में कहा गया है, वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आपके भगत कौन? कहीं सत्य प्रिय वचन विचार, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य? प्रिय सत्य, वो भी विचार करके बोलना है। एक पद सुनाऊं आपको। जीवन में नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए सदा ना रहा है, सदा रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। रहा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल
भगवान शंकर ने बताया नहीं मां को। कैलाश गए और दर्शन करिए, जाने के साथ ही भगवान शंकर शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने क्या किया? समाधि ले लिए। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। इसका सामान्य अर्थ तो है कि शंकर जी अपने सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन एक भाव में आपको सुनाऊं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात जिन राम जी का सहज स्वरूप है, शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और उन राम जी के सहज स्वरूप का स्मरण किया। अब राम जी का सहज स्वरूप कैसे है? तो मन जाहि राचे मिली सो बरु सहज सुंदर सा। राम जी सहज सुंदर हैं। इन सहज सुंदर राम जी के रूप का जब शंकर जी ने कैलाश में संहार किया और जैसे मन में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है द्विवेदी जी? कितने दिन? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधिस्थ रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए समाधि से। मां ने जा करके दौड़ करके बंधन किया है। और मैं बताऊं, यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? शंकर जी के बाईं ओर। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर सामने आसन दीन्हा सन्मुख। बाबा ने मैया को सन्मुख स्थान दिया है। मां बैठी, बाबा समझ गए कि इनको बहुत कष्ट हुआ होगा 87,000 वर्ष। अस्तु उस व्यथा को समाप्त करने के लिए शंकर जी राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय, जिस समय भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं कैलाश में, उसी समय सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार दिया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दक्ष महाराज अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते थे। अब भला दामाद को कोई शत्रु मानता है? लेकिन ही मानते हैं। काहे मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा थी। दक्ष जब सबसे अंत में वहां गए, सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई पड़ा कि सबने प्रणाम किया। दक्ष को यह दिखाई पड़ा कौन कौन खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, और मान लिए कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना किए, सभी देवताओं को बुलाएं, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। अब देवता भी अद्भुत, सरकार क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, देवता भी अद्भुत। देवताओं को कैलाश के ऊपर से ही जाने की क्या आवश्यकता थी? बाईपास से चले जाते, अगल बगल से चले जाते। नहीं, देवता भी शंकर जी को बताना चाहते थे कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है, और अकेले नहीं, विथ फैमिली बुलाया है। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां ने पूछा शंकर जी से, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में समस्त देवता भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन
उत्सव परमा जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। प्रभु, पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या मैं भी उत्सव देखने के लिए चली जाऊं? शंकर जी बोले, बात तो आपने अच्छी कही भवानी, लेकिन हम एक बात बोले, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोग को न्योता नहीं भेजा है। न्योता समझ रहे? न्योता यहां क्या बोलते हैं? न्योता ही बोलते हैं। यहां बुंदेलखंडी बोली जाती है, काय के लाने, काय के लाने। अच्छा, शंकर जी बोले कि न्योता नहीं आया, यह अनुचित, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? नहीं नेवत पठावा। यद्यपि देवी 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। मां फिर नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान अपने मुख्य गणों को दे करके और सती मैया को विदा किए हैं। जैसे बाबा ने विदा किया, मैया पिता के घर गई और गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सान। बुरा न मानिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई हो जाए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, लेकिन जैसे मैके जाने की बात आ जाए, सारा शरीर का दर्द गायब। वो न जाने कहां से बूस्टर मिलता है, भगवान जाने। कोई चिंता, कोई दर्द, कोई सब ठीक, अपने पैकिंग भी हो जाएगा, माई चली भी जाएगी। पिता के घर जाने की इतनी उत्साह, उछाह रहता है मन में। सती मैया भी उसी उत्साह के साथ गईं, लेकिन आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, किसी ने सती की ओर देखा तक नहीं घर में। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई, और यदि किसी ने बात कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने देखा तक नहीं, छोड़ एक को। और वो एक कौन है जानते हैं? कौन है? मां। यही तो बात है साहब, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है, किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती। सती मैया की मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती जी से कुछ और भी लोग मिले, उनकी बहनें मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिल रही हैं। बहनें कैसे मिली? मुस्कुरा कर नहीं, बहुत मुस्कुरा कर। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। आपके घर में कोई आवे, आप बोलिए अरे बहुत सुंदर, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, ये तो अच्छी बात। लेकिन घर में कोई आए और आप बोले आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए, इसका मतलब नहीं आना था, आप जबरदस्ती आए। ये व्यंग्यात्मक हंसी है। बहनें व्यंग पूर्वक हंस रही हैं। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा, मां मिल गई, सर्वस्व मिल गया। मां से अनुमति लेकर सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते मां की दृष्टि गई, मंडप में सभी देवताओं का आह्वान हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा मैया को। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है,
अथवा जिसने बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, भगवान हरि की और संत की निंदा हो रही हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा क्रोध में आए, अपनी जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को कुपित करके बाबा ने भेजा है, आए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची। दक्ष के सर को हाथ से पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़ करके ले जाकर अग्निकुंड में भस्म कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिए रुद्रगण। वो तो बाद में शंकर जी को और विष्णु भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और आपको बताऊं, सती मैया ठीक मरने से पहले, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा। किससे मांगा? जोर से बोलिए। शंकर जी से नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? जानती हैं शंकर जी मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी से मांगा। एक और कारण है, सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा लेकर उनका अपमान किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं है। तीसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। ये बड़ा अद्भुत रिलेशन है। आप राम जी को देखिएगा, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, और शंकर जी को देखिएगा, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। वस्तुतः मैं आपसे कहूं, बड़ा वही है माई बाप जो अपने सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, वो बड़ा आदमी है। जो सामने वाले को बड़ा माने वो बड़ा आदमी। सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, और यदि राम जी ने कह दिया तो बाबा मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सती जी ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन आपके पिता के सर को वीरभद्र ने उखाड़ के जला दिया, लेकिन आप चिंता न करिए, बकरे का सर लगाकर आपके पिता को पुनः जीवित कर दिया गया है, दक्ष को। तो कहिए तो अगली जन्म में भी दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया ने कहा, प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसीलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, परंतु उस दक्ष की न बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, हिमालय के घर में, पर्वतराज के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ है। दोबारा जन्म हुआ मां का। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से, पूरी ऊर्जा से कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की पार्वती जी का जन्म हुआ है।
नारद जी पहुंचे एक दिन हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने स्वागत किया है, पांव पखारा है, पूजन किया है, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया है और कहा, नारद जी मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है वो बताइए। क्या बताइए? हाँ, पहले गुण नहीं पूछा, पहले क्या पूछा? दोष। अब फिर गुण बताइएगा। क्यों? गुण तो गुण है ही, दोष का पता चल जाए तो हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले, महाराज सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। महाराज, संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा सर्वत्र पूजा होगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आप दोनों को भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी सुने, प्रसन्न तो हुए, फिर पूछे कि दोष नहीं है क्या कोई? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहला, आपके बेटी का पति अगुण अमाना, मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? बोलिए बोलिए बोलिए, अभी आप कुछ बोले। अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ, यही ठीक हिमांचल भी समझ गए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नारद जी बोलना चाहते हैं अगुण यानी त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। एक आदमी नहा रहा था बाथरूम में, उसका बेटा बाहर से बोला, पिताजी अंकल आए हैं। आदमी भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। लड़के को सुनाई पड़ गया, रोको मत। क्या कहा गया, क्या समझ लिया हो? नारद जी बोले अगुण होगा। हिमांचल जी समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही उनके माई बाप नहीं है। उदासीन रहेगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए। नारद जी बोले महाराज अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अभी बाकी है का? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मना नागना। आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी क्या होगा? आप लोग जोगी देखे कभी? पूछ रहा हूं, जोगी देखे हैं कभी? कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसा होते हैं जोगी? कैसा जोगी? हमारे यूपी में आइए। हाँ, आप लोग भी यूपी के लगनी है, मतलब पूर्वांचल में आइए, जोगी दिखाई पड़ेगा। गेरुआ रंग का साफा लगा के, गेरुआ रंग का कुर्ता कपड़ा पहन के, हाथ में सारंगी लेके बजावत घूमत है, उनको जोगी कहते हैं। आपने देखा है कभी? अब कल्पना करिए कोई अपनी बेटी की शादी की बात करने लड़के के घर जाए। सरकार
लड़के के पिता से सब बातचीत फाइनल हो गया। तब लड़की का पिता कहे कि एक बार तनिक बाबू को बुला देते, हम भी देख लेते। लड़के को बुलाया गया। लड़का घर के भीतर से जोगी का ड्रेस पहने सारंगी लेके बजावत निकले। अब आप बताइए लड़की का पिता शादी की बात करेगा कि भागेगा वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। जोगी जटिल अकाम मन निष्काम भाव में रहने वाला है। हिमांचल जी बोले अब बस करिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। नारद जी बोले अब क्या बचा है? हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता है, नंगा नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं। अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त असिरेक। इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी तो रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी, लेकिन पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं। नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं सब हमारे भोले भंडारी में मिलते हैं। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे दे दिया। मां प्रसन्न होकर रो रही है। हिमांचल जी 5 मिनट रोने के बाद नारद जी को बोले बगल के कमरे में आइएगा आप। किनारे ले गए, ले जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या आपके पास कोई दूसरा उपाय है? नारद जी बोले किस बात के लिए? हिमांचल जी बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए। जो पूजा बताइएगा हम पूजा करने को तैयार हैं, जब बोलिए जब करा देंगे। सीताराम लेन देन यदि कुछ हो तो भी बताइए, किसी भी तरह दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले इम्पॉसिबल। अरे कह मुनि सहिमवंत सुनु जो विधि लिखा देव दनुज नर नाग मुनि को न मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं कोई मिटा नहीं सकता इसको महाराज। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है आपको, मेरे अनुमान से ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शिव में विद्यमान है, केवल उन्हीं में मिलेंगे। और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो महाराज आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले उसी लिए मैं आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारे भावे उमेट सकहे जो तप करे कुमारी तुम्हारे भावे उमेट सकहे त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही एहि कह शिव तजी दूसरे नाही। यद्यपि वर अनेक जग माही एहि कह शिव तजी दूसरे नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और आपको बताऊं उसी छोटी अवस्था में पार्वती मैया सुनी और मां ने वन में जाकर कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक पार्वती जी साग खा के रही। कितने दिन? 1000 वर्ष तक केवल साग पत्ते खा के रही। उसके बाद उसका त्याग कर दिया।
कुछ दिन कंदमूल फल खा के रही, हवा पी के रही, 3000 वर्ष बिलपत्र खा के रही, उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। इतनी कठोर तपस्या माँ ने की, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, पार्वती नहीं कहा, क्या कहा, जोर से बोलिए। और अभी पार्वती जी भवानी नहीं है, भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही है। आकाशवाणी ने क्या कहा, अस्तापका हूं न कीन्हा भवानी, अस्तापका भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। हम आपको भवानी कह रहे हैं, अभी आप पार्वती हैं, परंतु शीघ्र ही आप भवानी बनने वाली हैं, ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी यदि बुलाने आए तो उनके साथ घर जाइएगा। सप्तऋषि यदि मिल जाएं तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। बोल आकाशवाणी सुनकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई। इधर जिस दिन से सती मैया का शरीर शांत हुआ है, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश छोड़कर बाबा आगे निकल गए। कहीं श्रोता मिल जाते तो उनको कथा सुनाते बैठकर, कहीं कथा चलती दिख जाती थी, वहां बैठकर कथा सुनते थे। आपको बताऊं, शंकर जी नीलगिरी पर्वत गए थे, और नीलगिरी पर्वत पर कौन कथा सुना रहा है, कागभुषुंडी जी कौआ बनके, वहीं पर शंकर भगवान हंस का रूप बना करके और सरोवर में बैठकर पूरी राम कथा सुने थे कागभुषुंडी जी से। वही कथा यहां चल रही है। एक दिन शंकर भगवान के आगे राम जी प्रकट हो गए, उनके प्रेम का दर्शन करके। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और केवल प्रकट नहीं भय, पार्वती जी के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। धन्य है प्रभु। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कैसी कथा रही? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो ऐसे ही दिव्य हो जाएगी। अद्भुत कथा सुनाई प्रभु आपने। राम जी बोले, इतनी अच्छी आपको मैंने कथा सुनाई, हमको कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु ये उचित नहीं होगा, लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान सोचे, नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करिए। सप्तऋषि गए,
और आपको बताऊं, जाकर सप्तऋषियों ने पूछा, हे पार्वती जी, कि ही अवर आधो का तुम चाहो, हमसन सत्य मरम किन कहो। हमसे सत्य सत्य बताइए, क्या प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी बोली, क्या बताएं हम आपको, हम अपने गुरु जी की बात मान करके, नारद जी की बात मान करके और शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मुनियों ने कहा, अच्छा नारद जी की बात मानकर लेकिन ये बताइए, आपको पता ही नहीं है, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उजड़ गया। जो जो नारद जी का बात माना उसका घर उजड़ गया। और आप नारद जी की बात मान के घर बसाना चाहती हैं, आपका घर बसेगा कि उजड़ जाएगा? इस पर पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों को लगा गुरु जी की निंदा से काम नहीं बना, एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। मुनियों ने कहा, अच्छा आपका दोष नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, आपके पिता जैसे जड़ हैं, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा, एक काम करते हैं, शंकर जी की निंदा करते हैं। बोले, शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? भीख मांग के खाते हैं, भीख। जो स्वयं भीख मांग के खा रहा हो, वो आपका पेट कहां से भरेगा? भीख मांगी भव खाहि। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने मां के आगे विकल्प रखा। क्यों? विकल्प आएगा तो संकल्प टूट जाएगा। मुनियों ने कहा, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर के आए हैं। कौन? विष्णु भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। यदि आप कहिएगा तो उनसे विवाह की बात चला सकते हैं। तब पार्वती जी ने अपना मुख खोला, कहती हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि शंकर भगवान में बड़ा दोष है, विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं, लेकिन आप लोग आने में विलंब कर दिए हैं। अब हम क्या करें? लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच खा बैठे, हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म हम देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच अब खा बैठे, जो होगा मां पार्वती की निष्ठा देख करके भगवान शिव के चरणों में सप्तऋषि इतने आनंद में आए कि मां की जय जयकार किए और जाकर भगवान शंकर को सब बताए। बाबा जब सुने तो बाबा भी प्रसन्न हुए और फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष में। फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा समाधि में गए और उसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। सरकार ये जितने राक्षसवे हैं ना, इन सबका एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो, तपस्या करके भगवान से ब्रह्मा जी से वरदान मांगो। पहला वरदान का, हम मरे नहीं। आप देखिए, पढ़िए पुराण, जितने राक्षस हुए सब तपस्या करके का वरदान मांगे? हम मरे नहीं। और सब असुरे मरे, सब मरे। आपन दिमाग लगाएं कि हम मरे नहीं, सब मरे। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा लाला, और कुछ और मांग लो। तो दिमाग लगाया कैसे नहीं मरूंगा। सोचा शंकर जी समाधि में है, पिछली बार गए थे तो सुना हूं 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं। अब पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो पुत्र जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ताड़कासुर सोचा अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, लगा त्रास देने देवताओं को। इंद्र आदि देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार बैठी है शादी के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, आए, पूरी बात सुने। जानते हैं कि शिव विरोध यानी मृत्यु को निमंत्रण देना हुआ, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसा मन में सोचकर कामदेव चले। कहां चले? कहां चले? शंकर जी कहां बैठे हैं? झांसी में कि खजुराहो में? शंकर जी कहां बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर। कहां बैठे हैं?
कैलाश पर बैठे हैं समाधि में। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 2 दंड लगा 48 मिनट। कितना टाइम लगा? एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट। और इस 48 मिनट में कामदेव का ऐसा प्रभाव फैला जगत में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखा कामदेव ने शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पड़ेगा कैसे? जहां राम जी प्रवेश कर जाएंगे वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आया कामदेव और एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गया। धनुष निकाला, 5 बाण चढ़ाकर खींचा और 5 के 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। बाबा क्रोध में आ गए। उनको बाण लगा इसलिए क्रोध में नहीं आए,